भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस बीच स्वतंत्रता दिवस के कुछ दिन पहले देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीते दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप भाजपा और चुनाव आयोग पर लगाया है। लेकिन राहुल गांधी शायद या भूल गए या फिर उनको ज्ञात नहीं है कि आप चुनाव आयोग पर तो इल्जाम लगा रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक बात है। आप विपक्ष हैं, आपको कोई ना कोई कारण चाहिए अपनी हार को छुपाने का, ठीक है। लेकिन आपको जरा अतीत में झांकने की आवश्यकता है। जब पहली बार वोट चोरी हुई थी, वो भी लाइव वोट चोरी हुई थी, और वो भी आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिताने के लिए महात्मा गांधी की गई गलत तरीके से कराई गई वोटिंग के बारे में। जी हाँ, 1946 की यह बात है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमन। जी हाँ, उन चुनावों में 15 वोट पड़े, जिसमें से 1 वोट इनवैलिड हो गया, 2 वोट नोटा में चले गए, बाकी के 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल मिले। लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं और फिर बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं, जिससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है वोट चोरी के मामले में। जी हाँ, यह पहला मामला है जब वोट चोरी हुई थी इतिहास में पहली बार, और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री भी हुए। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आचार्य जेपी कृपलानी की एक किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में इसका जिक्र है। यानी कि मैं जो कह रहा हूं वो तथ्यों के हवाले से कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। इसके अलावा भी 1-2 लेखक है, उनकी किताबें हैं, उनमें भी इसका जिक्र है, इस वाकया का। तो मैं ऐसे नहीं ऐसे किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बिल्कुल तथ्यों के साथ जो है अपनी बात रख रहा हूं। अब हम आज के अपने विषय पर आते हैं कि कैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है और कई आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा के साथ चुनाव आयोग की मिलीभगत और ईवीएम में छेड़छाड़ के भी गंभीर आरोप लगाए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये आरोप और तेज हुए। विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण SIR का भी विरोध किया। इसे दलितों और पिछड़ों के वोटों को कम करने की साजिश बता दिया है। इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन भी किया था। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में वोट चोरी की कथित धांधली के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च भी निकाला था। जी हाँ, इसके अलावा हम आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, एनसीपी के चीफ यानी कि शरद पवार, एनसीपी शरद पवार के चीफ शरद पवार, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी समेत विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला था, इसी के विरोध, यानी कि आरोप जो लगाए गए थे इलेक्शन कमीशन पर, उसके विरोध में। तो बताते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। इसके बाद कांग्रेस ने वोट चोरी पर एक वेब पेज शुरू किया है। इस वेबसाइट पर लोग कथित वोट चोरी के खिलाफ निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग करने और डिजिटल मतदाता सूची की मांग का समर्थन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कांग्रेस अब लगातार इसे सियासी मुद्दा बनाने में जुट गई है और लोगों का समर्थन हासिल कर रही है। पोर्टल लोगों को फोन कॉल के जरिए SMS में दिए गए लिंक को भरकर रजिस्ट्रेशन कराने का विकल्प भी
देता है। प्रमाण पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन के हस्ताक्षर हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में लोकसभा और राज्यसभा के 25 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला था। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार भी मार्च में शामिल हुए। अखिलेश यादव से लेकर अभिषेक बनर्जी तक ने शिरकत की। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने की भी कोशिश की तो अखिलेश यादव बैरिकेड से कूद गए। उन्होंने कहा कि वे हमें रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें चुनाव आयोग नहीं जाने दिया जा रहा। विपक्षी 25 पार्टियों के नेताओं ने शिरकत कर विपक्ष की एकजुटता का संदेश भी दिया था। लोकसभा और राज्यसभा के 300 से ज्यादा शासकों ने मार्च निकाला। रास्ते में दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की थी और 7 जगहों पर बैरिकेडिंग दी थी। ऐसे विपक्षी दलों के शासकों को 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर विरोध मार्च निकाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। सभी सांसद रास्ते में नारेबाजी करते हुए जा रहे थे और तरह तरह के नारे लगा रहे थे। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि पुलिस यहाँ सांसदों को गिरफ्तार कर रही है और हमें चुनाव आयोग से मिलने नहीं दे रही। ममता बनर्जी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है। मतदाता सूची में कथित हेराफेरी पर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच चुनाव आयोग ने इसका दृढ़ता से खंडन किया है। आयोग ने हालिया दावों को गलत और भ्रामक करार दिया। कहा कि मतदाता सूची से कोई भी नाम मनमाने तरीके से कानूनी प्रमाण के बिना नहीं हटाया जा सकता। आयोग ने यह स्पष्टीकरण लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस अभियान के जवाब में जारी किया है जिसमें उन्होंने आयोग पर बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और जिसे उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट के लोकतांत्रिक सिद्धांत पर सीधा हमला बताया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को जवाब दिया है। इस पर उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब एसआईआर लगाया गया कि फर्जी वोटों की सफाई हो सके और पक्के नागरिकों का अधिकार नहीं छीने तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आखिरकार हिंदुस्तान के लोगों के वोट को नीचा क्यों दिखाना चाहती है। क्या हिंदुस्तान के वोटर्स ने बार बार कांग्रेस को नकारा तो कांग्रेस केवल अपने घुसपैठिए वोट बैंक तक सीमित रहना चाहती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हारते ये हैं और इल्जाम चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर लगाते हैं, धूल इनके चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। कल कोई कांग्रेस नेता बोले कि राहुल गांधी ने बैंकर कर दिया तो मैं कहूंगा बैंकर नहीं बल्कि ब्लंडर किया। चुनाव के समय संविधान को लेकर भ्रम फैलाया और अब फिर से झूठ बोल रहे हैं। इनके बाद चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है।